वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। इंसान के ज़ुहूर से लेकर आज तक शयातीन ने उससे अपनी दुश्मनी का अमल जारी रखा है। वो इंसान की तज़लील के मौक़े नहीं छोड़ते और जो इज़्ज़त इंसान को हासिल है उसे नीचे गिराने के लिए हमेशा अपनी चालें चलते रहते हैं। इसकी एक मिसाल आज की कहानी में है, जो पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर की है, जिसे रमज़ान में एक म्यूज़िकल इवेंट करने के लिए काफ़ी बड़ी अमाउंट दी गई थी। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, उसे जानने के लिए आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। ये कहानी जिन साहब ने सेंड की है, उनका एक दोस्त उस सिंगर के मैनेजर का दोस्त है। इस रेफरेंस से ये कहानी आई है। प्रिवेसी की वजह से आज की कहानी में मैं किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। ये 9/11 के बाद का वक्त था, जब हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री ज़वाल का शिकार थी। सिक्योरिटी की वजह से ना ज़्यादा कॉन्सर्ट होते थे और ना इवेंट्स मिलते थे, तो जो हाथ आता म्यूज़िक इंडस्ट्री के लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते थे। रमज़ान मुबारक का महीना था। कराची की एक खूबसूरत सुबह, जब हमारे सिंगर को कॉल आती है। वो फ़ोन उठाते हैं तो फ़ोन पे एक भारी आवाज़ की पर बहुत प्यारी आवाज़ की औरत होती है, जो उन्हें एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए हायर करना चाहती है। आम रूटीन में तो सिंगर क्लाइंट्स को अपने मैनेजर से रब्ता करने का कहता था, ताकि वो स्केड्यूल वगैरह के मुताबिक क्लाइंट्स को और ऑफ़र्स को डील करे। पर उस औरत की आवाज़ में ऐसी अजीब कशिश थी कि सिंगर से फ़ोन रखा नहीं गया और उस औरत से बात करता रहा। उस औरत ने उसे इवेंट पे परफॉर्म करने के लिए अच्छी बड़ी अमाउंट की पेशकश की, जो सिंगर के रेट से काफ़ी ज़्यादा थी। पर जब उससे डेट और टाइम पूछा तो वो इवेंट रमज़ान में ही था और इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही होना था। सिंगर रमज़ान के एहतराम में कोई इवेंट एक्सेप्ट नहीं करता था, तो उसने उस औरत को मना कर दिया कि मैं रमज़ान में परफॉर्म नहीं करता, जिस पे उस औरत ने रेट 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया और उससे इंसिस्ट किया कि इवेंट रमज़ान में ही है और आपको हर हाल में आना होगा। 3 गुना पैसे बढ़ाने के बावजूद भी सिंगर ने मना कर दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। और जब वो औरत बार बार इसरार करती रही तो उस सिंगर ने फ़ोन काट दिया। उस औरत का फ़ोन आता गया, पर सिंगर ने फ़ोन नहीं उठाया। शाम में एक इफ्तारी के बाद उस सिंगर ने अपने मैनेजर से ये डिस्कस किया, तो उसके मैनेजर ने भी यही कहा कि आपको जो ठीक लगता है वो करें, पैसा आनी जानी चीज़ है, मगर रमज़ान का एहतराम करके आपने ठीक किया। रात में जब वो सिंगर अपने मैनेजर के साथ था तो उस औरत का फिर फ़ोन आया और वो फिर इंसिस्ट करने लगी और कहने लगी कि हम पैसे और बढ़ा देंगे, जिस पे सिंगर गुस्सा हुआ और कहा कि अब आप मुझे फ़ोन मत करिएगा, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन दोबारा आने लगा तो इस बार मैनेजर ने फ़ोन उठाया, पर फ़ोन पे इस बार कोई आदमी था। मैनेजर ने उसे समझाया तो उसने मैनेजर को कहा कि वो इस इवेंट के लिए सिर्फ सिंगर से ही डील करेंगे और उसे फ़ोन देने को कहा। फिर मैनेजर ने फ़ोन सिंगर को दिया और कहा कि कोई भारी आवाज़ में आदमी धमकी आमेज़ अंदाज में बात कर रहा है। जब सिंगर ने फ़ोन लिया तो उसके कहने से पहले ही उस आदमी ने उसे कहा कि हम आपको 5 गुना ज़्यादा पैसे देंगे और हम बहुत पहुंच वाले लोग हैं, आपके लिए ही अच्छा होगा कि आप इस इवेंट में परफॉर्म करें। हम आपको और ज़्यादा इवेंट्स देंगे और इसी तरह के और भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाएंगे। सिंगर ने उनको कहा कि मैं आपको सोच कर बताता हूँ, और फ़ोन रख दिया और मैनेजर को बताया कि ये बात हुई है और अब वो सोच रहा है कि परफॉर्म कर ले। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के,
इसमें अगर कोई काम आ रहा है तो उसे कर लेना चाहिए, और वो काफ़ी पहुंच वाले लोग लग रहे हैं, और इतना पैसा कोई बहुत पहुंच वाले लोग ही ऑफ़र करते हैं। मैनेजर ने सिंगर से कहा कि आप देख लें, तो सिंगर ने कहा कि अमाउंट बहुत बड़ी है और इतना तो मैं 3 से 4 इवेंट में कमाता हूँ। अगले रोज़ सिंगर ने उसी नंबर पे कॉल की तो फ़ोन बंद था और वो वेट करता रहा कि उनकी कॉल आएगी, पर पूरा दिन गुजर गया और कॉल नहीं आई। अगले रोज़ सिंगर ने फिर उसी नंबर पे कॉल की तो फ़ोन फिर बंद था। तो इस बार सिंगर को लगा कि या तो उसके साथ मजाक हुआ है या शायद अब वो लोग इवेंट करवाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं। पर रात को तकरीबन 1 बजे सिंगर के पास कॉल आई तो वही औरत थी जिसने पहले उसे फ़ोन किया था। उसने पूछा कि आपने क्या सोचा, तो सिंगर ने हाँ कह दिया, जिस पे उस औरत ने कहा कि हम आपको खुश कर देंगे और बस आप हमारे इवेंट को अच्छे से कर दो। उसने सिंगर को कहा कि इवेंट कराची हैदराबाद सुपर हाईवे पे अंदर एक फार्म हाउस है, वहाँ पे है, और हम आपको लेने के लिए ड्राइवर भेजेंगे। आपको अकेले ही आना है और आपके साथ कोई भी साथ नहीं होगा। म्यूज़िकल बैंड का इंतज़ाम हम खुद कराएंगे और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी है। सिंगर ने उन्हें कहा कि मेरे साथ सिक्योरिटी गार्ड होंगे और मैं उनके बगैर सफ़र नहीं करूँगा और अपने ड्राइवर के साथ ही आऊँगा क्योंकि मैं अकेले आने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो उस पे वो औरत कहती है कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊँगी जहाँ पे आप अपने गार्ड्स और ड्राइवर के साथ आ जाना, मगर उससे आगे आपको अकेले ही आना होगा और इवेंट ख़त्म होने के बाद हम आपको वहीं ड्रॉप कर देंगे और आपको ये बात माननी होगी। इसी बात के हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं और आप जानते हो एक इवेंट के इतने पैसे कोई नहीं देता। सिंगर ने सोचा और फिर हाँ कर दी और सुबह अपने मैनेजर को बताया तो उसे इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। उन्होंने सुबह ही सिंगर के अकाउंट में एडवांस जमा करा दिया और डिटेल्स भेज दी। सैटरडे नाइट थी और उन लोगों को रात 8 बजे वहाँ पहुँचना था। तो इफ्तारी करने के बाद सिंगर, उसका मैनेजर, 2 गार्ड्स और ड्राइवर कराची से उस औरत के दिए हुए फार्म हाउस के लिए निकल गए। उन्होंने टोल प्लाजा क्रॉस किया और तकरीबन 25 मिनट बाद उन्हें सुपर हाईवे पे एक ब्लैक होंडा सिविक हैजर्ड्स ऑन किए खड़ी मिलनी थी, जिसे उन्हें थोड़ा आगे तक फॉलो करना था। तो जब उन्हें वो नज़र आई, वो उस गाड़ी के पीछे चलने लगे और वो थोड़े ही आगे जाकर लेफ्ट पे एक साइड के कच्चे रास्ते पे मुड़ गई। वो उस गाड़ी को फॉलो करते रहे और रास्ता वीरान पे वीरान होता गया और एक पॉइंट पे वो गाड़ी रुक गई और वहाँ से सिंगर को उस गाड़ी में अकेले जाना था। मैनेजर ने सिंगर से कहा कि हम यहीं पे आपका वेट करेंगे। सिंगर वहाँ से उस ब्लैक सिविक की तरफ गया और गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को सलाम किया तो उसने बहुत खुश इखलाकी से जवाब दिया और गाड़ी को वहाँ से मज़ीद अंदर की तरफ ले गया। सिंगर ने रास्ते में उससे पूछने की कोशिश की कि ये लोग कौन हैं और रमज़ान में ही इवेंट क्यों करा रहे हैं, तो ड्राइवर भी बहुत नॉर्मली उसे जवाब देता है कि साहब, मुझे तो उन्होंने हायर किया है रेंटल कंपनी से, मैं तो कंपनी के लिए गाड़ी चलाता हूँ, मुझे नहीं पता। फिर मुस्कुरा के कहता है कि शायद आपके गानों के दीवाने हैं। उसके बात करने के अंदाज से सिंगर थोड़ा रिलैक्स हुआ कि कोई तो मेरी तरह भी यहाँ है जिसे नहीं पता वो कौन है। उस ड्राइवर का हुलिया बताते हुए सिंगर ने बताया था कि ड्राइवर की मोटी मोटी मूछें थीं और डार्क कॉम्प्लेक्शन था और सफ़ेद कलफ वाले शलवार कमीज़ पहना हुआ था, पर उसके बात करने का अंदाज बहुत नफीस था। गाड़ी कच्चे रास्ते पे तेज़ी से चलती गई और अब सिंगर को थोड़ी घबराहट होने लगी। तो वो ड्राइवर से कहता है कि यार, थोड़ी घबराहट हो रही है, पता नहीं कौन है और इतने अंदर क्यों बुलाया है। तो ड्राइवर कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं लोगों को लेकर ऐसी काफ़ी जगहों पे गया हूँ। अक्सर लोग दूर दराज जगहों पे फंक्शन कराते हैं ताकि औरों को पता ना चले। मैं जब आपको वहाँ उतारूँगा तो मैं वहीं पे होऊंगा, कुछ परेशानी हो तो आप मुझे बता दिएगा। अब आसपास सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, चारों तरफ झाड़ियाँ थीं, कोई आबादी या घर नहीं थे और सिर्फ तेज़ गाड़ी से
पीछे मिट्टी उड़ती नजर आ रही थी। सिंगर को डर भी था कि कहीं अगवा ना हो जाऊं, कि फिर उसे तकरीबन 20 मिनट बाद दूर चमकती हुई रोशनी नजर आई। एक बहुत बड़ा फार्म हाउस था। तो सिंगर के जान में जान आई जब उसने उसे सजे हुए देखा। ड्राइवर गेट के पास पहुंचा और हॉर्न बजाया तो दरवाज़ा खुला और गाड़ी उस फार्म हाउस के अंदर गई और मेन डोर के पास आके रुक गई। ड्राइवर ने सिंगर को कहा, आप अंदर जाएं, मैं इधर ही गाड़ी में हूँ। तो सिंगर गाड़ी से उतरा और फार्म हाउस के मेन गेट पे खड़ा हो गया। गेट पे 2 गार्ड थे जिन्होंने ऐसे लिबास पहने थे जैसे लाल किला पे दरबान ने पहने होते हैं, और उनके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए गेट खोला तो अंदर धुआं ही धुआं और डिस्को लाइट्स चमक रही थीं, और सामने 3 आदमी थे जिन्होंने उसे वेलकम किया और बहुत इज्जत से उसे अंदर लेकर गए। अब हमारे सिंगर की जान में जान आई कि वाकई कोई इवेंट है जिसमें उसे परफॉर्म करना है, और उसकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। उन आदमियों ने औरतों की मैक्सी नुमा ड्रेस पहने थे जो कि बहुत चमकदार थे। लग रहा था कि शायद कोई फैंसी ड्रेस पार्टी हो। वो आदमी सिंगर का नाम लेकर शोर मचाने लगे कि सिंगर आ गया है। तो सब उसकी तरफ भाग के आ गए और उसे वेलकम करने लगे, उसे हाथ मिलाने लगे और हाथ लगाने लगे। तो उन तीनों आदमियों ने उन्हें गुस्से से हटाया और कहा कि ये यही हैं, सबको मौका मिलेगा। तो उनके ये बोलते ही वहाँ मौजूद तमाम लोग एकदम पीछे हट गए। वो एक बड़ा हॉल था जिसमें मर्द और औरत भरे पड़े थे। वहाँ सब लोग अजीब सी ड्रेसिंग में थे। मर्द औरतों का लिबास पहने हुए थे, मेकअप किया हुआ था, औरतें नीम बरहना थीं, और सब बहुत बेतकल्लुफी के साथ खड़े थे। बिल्कुल आगे स्टेज था जहाँ पे बैंड मौजूद था जो सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टिल खड़ा था। एक साइड पे खाना रखा था जो कि कवर था, और उसी साइड पे एक बहुत बड़ा स्टैंड था जिस पे शराब की बॉटल्स सजी हुई थी। उन आदमियों समेत वहाँ मौजूद लोगों के हाथों में शराब के गिलासेस थे। वो आदमी सिंगर को शराब वाली साइड पे लेकर गया और ऑफर की कि कौन सी ड्रिंक चाहिए। तो सिंगर ने मना कर दिया। तो पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। सिंगर मुड़ के देखता है तो एक बहुत खूबसूरत औरत नज़र आती है जिसने बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने होते हैं। वो आके सिंगर से हाथ मिलाती है और कहती है कि मेरी ही आपसे बात हुई थी, आपका शुक्रिया कि आप हमारी रात को सजाने आ गए। और ये कहकर बहुत बेतकल्लुफी के साथ आके बैठ जाती है, जिससे सिंगर थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। उस औरत के मुंह से शराब के भपके आ रहे थे। वो उससे बातें करती रही और बेतकल्लुफी से उसे हाथ लगाने लगी और शराब पीती गई कि अब वो आदमी जिसने सिंगर को रिसीव किया था आता है और कहता है कि रात स्टार्ट करते हैं, और उस सिंगर को स्टेज पे ले जाता है। उस आदमी ने जाके स्टेज पे ऐलान किया और सिंगर को बुलाया, जो कि किसी इवेंट का नॉर्मल प्रोसेस होता है। सब लोग खुशी से चीखने लगे और सिंगर स्टेज पे आके एज पर नॉर्मल अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है। सिंगर ने गाना शुरू किया तो सब झूम उठे और सिंगर भी महफिल में गुम हो गया और जोरदार परफॉर्मेंस देने लगा। लोग झूमते गए, शराबें पीते गए और कुछ लोग तो खाते पीते भी रहे। ये एक बहुत नॉर्मल सा इवेंट लगा और कोई अजीब वाइब्स नहीं थी। पर जब सिंगर थोड़ा थक गया और जब उसने ब्रेक लेना चाहा तो वहाँ लोगों ने एग्रेसिवली गुस्से में उसे रोका कि रुको नहीं और बस गाते जाओ। सिंगर समझा कि ये शायद बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो वो लोगों की डिमांड पे मज़ीद गाता गया। पर एक टाइम पे आके वो बहुत बुरी तरह थक गया और अब उसे ब्रेक लेना ही था। तो उसने कहा अब मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ और फिर दोबारा कंटिन्यू करूँगा। तो कुछ लोग स्टेज पे आ गए और उससे गुस्से में गाने का कहने लगे। वो बहुत घबरा गया, पर उसी वक्त वो औरत जो उससे पहले मिली थी स्टेज पे आके सबको नीचे भेजती है और उसका हाथ पकड़कर नीचे ले जाती है। सब लोगों के चेहरे पे एक अजीब गुस्सा था जो सिंगर को साफ महसूस हो रहा था। वो उस औरत के साथ जाके बैठ गया और थोड़ा रिलैक्स किया।
वो औरत भी उसके पास बैठ गई और फिर से बातें करने लगी। उसने खाना मंगवाया तो सिंगर के सामने खाना लाया गया। जब उसने पहली डिश से लिड उठाई तो उसमें बकरे का साबुत सर था। उसने दूसरी लिड उठाई तो उसमें गाय का साबुत सर था और तीसरी लिड उठाई तो उसमें भी कुछ सांप जैसी लंबी चीज थी जिसका सर नहीं था। सिंगर घबरा के उठा और चीखने लगा कि ये क्या मजाक है। तो वो औरत हंसी और कहने लगी, हम तो यही खाते हैं, आपको पसंद नहीं तो आप फिर रिलैक्स करें, जूसेस पिएं और जब थकन उतर जाए तो परफॉर्मेंस शुरू कर देना। और ये कहकर चली गई। सिंगर की सिक्स्थ सेंस अब कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे भी तो क्या करे और यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि वो पेमेंट ले चुका था और साथ भी कोई नहीं आया था, वरना वो उनकी पहली वाली हरकत पे ही वापस चला जाता। असल में उसे डर था कि कहीं कोई मसला ना हो जाए और वो यहाँ फंस ना जाए। वो ये भी देख रहा था कि लोग जानवरों की तरह बकरे का सर और पता नहीं क्या क्या खा रहे थे। थोड़ी देर बाद उसे फिर बुलाया गया परफॉर्मेंस के लिए, तो वो ना चाहते हुए भी स्टेज पे गया और परफॉर्मेंस शुरू की। उसको बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं थी, मगर उसने हिम्मत करके अपनी पूरी कोशिश की और गाना गाता रहा और इस बार माहौल थोड़ा काम हो गया। अब हॉल में सामने एक बहुत बड़ी घड़ी लगी थी जिस पे रात के 12 बजे और उसमें बेल की आवाज़ आई और अब माहौल चेंज होने लगा। लोग अजीब तरीके से नाचने लगे और बहुत एग्रेसिव होने लगे। उनकी डांस मूवमेंट्स बहुत अजीब और गरीब होने लगी। डांस करते हुए वो एक दूसरे के बाल खींचने लगे, अजीब और गरीब तरीके से अपना जिस्म मोड़ने लगे। अब वहाँ पे उन लोगों ने मज़ीद धुआं छोड़ा जिससे सिंगर को कुछ देर के लिए कुछ नज़र नहीं आया, पर जब थोड़ी देर बाद उसे कुछ दिखा तो वो मंजर बहुत भयानक था। वहाँ मौजूद लोग जब एग्रेसिवली नाच रहे थे तो नाचने के दौरान उनके कपड़े नीचे से उठने लगे, तो वो देखता है कि उन सब के लड़कियों समेत हाथ पे और टांगों पे लंबे लंबे बाल थे और वो सब नामुनासिब हरकतें करने लगे थे। जब गाते हुए उसने सामने देखा तो स्टेज के बिल्कुल आगे कुछ लड़कियां नाच रही थीं। सिंगर की उनकी टांगों पे नज़र पड़ती है तो उसे महसूस होता है कि उनकी टांगें घोड़े की तरह हैं। वो आंखें मलता है और फिर देखता है तो उसे उनकी टांगें घोड़ों के हूफ्स जैसी नज़र आती हैं। ये देखते ही सिंगर के मुंह में उसकी आवाज़ फंस जाती है और वो घबरा के एकदम खामोश हो जाता है। पर स्टेज पे उनका म्यूजिकल बैंड म्यूजिक ज़ोर ज़ोर से बजाता रहता है जो इसके कानों को फाड़ रहा था। अब ये सोच ही रहा था और जो उसने देखा था उसको समझने की कोशिश ही कर रहा था कि वो औरत जिसने उसे इनवाइट किया था स्टेज पे आती है और उसके सामने अजीब से तरीके से हंसने लगती है। सिंगर उसे उम्मीद से देखता है कि शायद उससे पूछे ये सब क्या है, कि वो औरत उसके सामने बरहना हो जाती है और उसकी टांगें भी घोड़े के हूफ्स की तरह होती हैं और उसके हाथों पे और टांगों पे बाल ही बाल होते हैं। सिंगर वहां से डर के भागता है और उसे अपने पीछे सिर्फ हंसी की आवाज़ आती है। वो लोगों को धक्का देते हुए गेट पे पहुंचता है और गेट को, जो कि बहुत भारी था, उससे पूरी जान लगा के खोलता है। वो बाहर भागता है और उसे उन दरबानों की भी हंसी सुनाई देती है और सामने वही काली गाड़ी खड़ी होती है जिस पे वो आया था। वो गाड़ी में जाकर बैठता है और ड्राइवर को कहता है कि यहाँ से फौरन निकलो। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और तेज़ी से गाड़ी फार्म हाउस से निकालकर वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर उससे घबरा के पूछता है कि साहब क्या हुआ है, तो सिंगर इस कंडीशन में नहीं होता कि कुछ बता सके। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा होता है जैसे उसके हलक में आ गया हो। जब सिंगर थोड़ा काम होता है तो ड्राइवर उससे फिर पूछता है कि साहब आप ठीक हैं? तो वो ड्राइवर को बताता है कि यार वहाँ पे जो लोग थे उनकी टांगें इंसानी नहीं थी, उनकी टांगें घोड़ों की तरह थीं और उनके हाथ और जिस्म पे बहुत बाल थे। तो ड्राइवर उससे कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको वहम होगा या आप थक गए होंगे।
आप थके हुए लग भी रहे हैं। तो सिंगर उसे कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो ड्राइवर कहता है कि अच्छा साहब, और फिर एकदम मुड़ के अपने हाथ दिखाता है कि साहब ऐसे हाथ तो नहीं थे उनके। सिंगर शौक में ये देखता है कि उस ड्राइवर के भी घोड़े जैसे हाथ होते हैं, और ये देखते ही सिंगर पे इंतहा से ज़्यादा खौफदारी हो जाता है और वो घबराहट में गाड़ी का दरवाज़ा खोल के नीचे कूद जाता है और बेहोश हो जाता है। सिंगर की जब आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में था और उसके सारे जानने वाले उसके आसपास थे। उसकी कोहनी की हड्डी टूट चुकी थी। उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया, तो उसके मैनेजर ने बताया कि हमने गाड़ी की हेडलाइट्स आती देखी थी, तो हम समझे आप आ रहे हो, मगर वो गाड़ी बीच में ही मुड़ गई और वापस जाने लगी। तशवीश में हमने गाड़ी उस तरफ ली तो आप हमें नीचे बेहोश मिले थे। आपके साथ हुआ क्या था? सिंगर ने सबको बाहर भेजकर अपने मैनेजर को सारी बात बताई। तो मैनेजर ने उससे पूछा कि आपको यकीन है आपने ऐसा देखा था? कहीं थकन के मारे आपको वहम तो नहीं हुआ था? तो सिंगर ने कहा कि मुझे यकीन है। सिंगर ने पुलिस को बयान दिया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पुलिस को लेकर उसी जगह गया जहां वो फार्म हाउस था, मगर घंटों उस जगह पे घूमने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। पुलिस वाले पहले ही इस बात को लेकर बेयकीनी में थे, और जब उन्हें वहां कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सिंगर से कहा कि आपने ज़्यादा पी ली होगी, तभी आपको भूत प्रेत नज़र आ रहे थे, और हंसने लगे। मगर सिंगर इस बात पे डटा रहा कि उसके साथ ये सब हुआ था, पर जब कोई सबूत ही नहीं था तो केस आगे नहीं बढ़ पाया। सिंगर और उसकी टीम ने अपनी खुद की रिसर्च की तो मालूम हुआ कि इसी तरह के 2 वाक़यात 2 और मुल्कों में भी हुए थे, जहां सिंगर्स को रमज़ान में गाने के लिए बड़ी अमाउंट देकर बुलाया गया था, और जब वो गए तो उनके क्लाइंट्स इंसान नहीं थे। शायद वो मखलूक जिन्नात की एक किस्म गौल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जले हुए जिन्नात होते हैं जो आसमानों में बातें सुनने जाते हैं, और जिनको फरिश्ते शहाब साकिब मारते हैं, जिनसे वो जल जाते हैं और वीराने में गिर जाते हैं। इन्हें जले हुए जिन भी कहते हैं, और इनमें जिनजादियाँ ज़्यादा होती हैं जो मर्दों को अपनी तरफ राग़िब करती हैं और अपना शिकार बनाती हैं। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बस इस वाक़ये के बाद वो सिंगर बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, और अब वो पाकिस्तान से बाहर किसी फॉरेन कंट्री में रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कहानी को शेयर भी कर देना। चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, और कमेंट सेक्शन पे कुछ लिख भी देना। अपनी स्टोरीज शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए ईमेल को या मेरी इंस्टाग्राम आईडी को यूज़ करना। अब मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी में। फिर मिलते हैं।